कैसे हुए सब लोग? आशा सब ठीक है। हम लोग आज चैप्टर 4 के पार्ट 3 पे चल रहे हैं। तो पार्ट 3 अब हमारे पास शुरू होता है। तो पेज अब आपके सामने आ गया है। तो अब देखो ये पेज, कल हम यहाँ पर शुरू किया था। हमने लगभग हम ले आए थे रिएक्शन ऑफ वाटर पे। अब हमने कल रिएक्शन पानी के साथ कैसे इसका धातु और अधातु का पानी के साथ कैसे रिएक्शन होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, अभी तक हमने सब देखा था। अब हम पानी के द्वारा इस पर देख सकते हैं कि ये धातु अधातु का पानी का क्या रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन का देखा था, अब पानी का देख रहे हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। आओ देखें धातु अधातु जो है पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आती है, ये जो कॉमन बॉक्स है, कई बार पूछा जाता है। सोडियम मेटल्स इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम क्या होता है कि बहुत ही तेज रिएक्शन करता है, एक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बहुत तेज़ी से जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और बहुत ज़्यादा ऊर्जा, ऊष्मा, बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलती है इसके जब ये जो है रिएक्शन करता है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसीलिए इसको हमेशा किसमें, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है सोडियम मेटल को उसमें क्यों डाला जाता है, क्यों रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको याद कर लेना है, अपने आप में याद रखना है, इसको पढ़ा रहा है कि सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो ये याद करके रखना, यही चीज़ है इसमें, वैसे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये किस तरह से रिएक्शन कर रहा है मैं देखो, इसमें टेक टू हमने बीकर, ग्लास, टम्बलर लेकर के फिर हाफ ऑफ द वाटर। अगर हमको इसका रिएक्शन देखना है तो कैसे देखेंगे। इस सोडियम मेटल का है, सोडियम धातु जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव करती है। नॉन केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम। एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, बोले इतना मेटल को ड्राई इज यूजिंग फिल्टर पेपर पर। और इसको सुखाने के बाद एकदम से मतलब उसमें रहने के बाद जो है एक फिल्टर पेपर में रखेंगे। एंड रैप इट स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। और एक रुई के टुकड़े के साथ इसको बंद कर देंगे। पुट इट सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द ब्रेकर्स। और उसके बाद इसको इसके साथ सही जो है बीकर में डाल देंगे, जहाँ पर क्या रखा है, पानी रखा है कॉटन को। ऑब्जर्व केयरफुली, और बड़े ध्यान से देखो इसके। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। अब आपने क्या करना है कि बीकर से ज़रा दूर रहना है जब ये रखा जाएगा। व्हेन रीच स्टॉप टच द बीकर। और रिएक्शन जब स्टॉप हो जाएगा, जब पूरा काम हो जाएगा, तो क्या होगा कि तुमको क्या महसूस होगा। हैज़ द बीकर बिकम हॉट। क्या तुम्हें लग रहा है कि पूरा बीकर जो है गर्म हो गया है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इट इज़ सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो ये हम देख सकते हैं कि भविष्य में हमारे पास कैसे ये रिएक्शन कैसे करा सकते हैं हम इसको। तो ये जो है, ये जो सोडियम का टुकड़ा है, जब हम इसके अंदर इस बीकर के अंदर रखते हैं चुपके से, और जैसे ये पानी के संपर्क में आएगा, तो जैसे इस रुई के टुकड़े के अंदर पानी जाएगा तो वो तुरंत रिएक्शन करना शुरू करेगा। और एकदम से रिएक्शन होते उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी। और पानी तो रहेगा अंदर, वो पानी को पूरी तरह गर्म कर देगा। पानी गर्म होगा तो ये पूरा बीकर भी गर्म हो जाएगा। इसलिए इसको पानी में रखते हैं। तो हल्के से टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा रखना पड़ता है इसको, ताकि जो है हम बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं तो वो कोई भी सोडियम का बड़ा टुकड़ा हवा के संपर्क में आते बहुत ब्लास्ट कर देगा, इसलिए आग भी लग सकती है। तो इसलिए जो है इसको इस तरह से रखा जाता है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट पेज है, इसको हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये आता है कि यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। तुमने देखा कि सोडियम किस तरह से बहुत ही तेज से पानी के साथ रिएक्शन करता है। सम अदर मेटल्स, ये अलग धातु भी हैं कुछ, और डू नॉट सो। इस प्रकार से कई धातु हैं जो बिल्कुल पानी के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। जैसा कि लोहा है तो बहुत धीमे धीमे रिएक्शन करता है, जंग लगता है उस पर भी पानी के और उसके साथ, लेकिन वो क्या करता है बहुत धीमे से रिएक्शन करता है, ज़्यादा इसका वो नहीं। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं सामान्य रूप से क्या होता है कि ये पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। विद वेरी में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। लेकिन हो सकता है पानी हवा के साथ जो है दो दे में भी वेरी रिएक्टिव इन एयर, लेकिन ये हवा के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर। इसलिए इस नॉन मेटल्स को अक्सर क्या है, पानी में रखा जाता है। ये भी पूछा जाए कि नॉन मेटल्स को अक्सर पानी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन के साथ ये बहुत तेज रिएक्शन करता है, इसलिए इनको पानी में रख देते हैं। और वो तुमने देखा होगा कि उसको हम उसमें क्यों रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, ये एक नॉन मेटल है फास्फोरस। फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये बहुत ज़्यादा फास्फोरस क्या है,
नॉन-मैटिव रिएक्टिव्स है। इट कैचेस फायर इफ एक्स गोज इनटू एयर, ये एकदम आग पकड़ लेगा अगर ये जो है हवा के संपर्क में आए। टू प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस, इसलिए वो कॉन्टैक्ट फॉस्फोरस के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको ये भी पूछा जाएगा भाई बहुत बार कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, तो ये लिखा जाएगा फास्फोरस इज द वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर। टू प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक मेटल और नॉन मेटल। मेटल में भी क्या है कि सामान्य रूप से मेटल जो है पानी के साथ कम रिएक्शन करता है, लेकिन एक आध जो है जैसे सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम तो ये जरा पानी के साथ ज़्यादा रिएक्शन करता है, एक आध बाकी सामान्य रूप से नहीं करते। लेकिन नॉन मेटल पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन, हवा के साथ बहुत रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल भी क्या होता है पानी के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन केवल ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको पानी में रखा जाता है। तो रिएक्शन विद एसिड, अब ये धातु अधातु एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। अब एसिड के साथ किस तरह से ये बिहेव करते हैं तुमने देखा होगा। अब हमने यहाँ पर देखा भी है भाई, कई बार यहाँ पर लगाया हुआ है कि ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। अब ये बहुत प्रकार का है, मैग्नीशियम है, रिबन है, एल्युमिनियम है, आयरन, कॉपर, ये तुम देखोगे फ्रिक्सेशन, ये तो है, इसमें बहुत सारे रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं। अब हम इसको अगले पेज में जाकर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इज देयर ए डिफरेंट इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तुमने बहुत सारे देखोगे मेटल और नॉन मेटल अलग अलग तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। व्हाट कुड द पॉप साउंड इज, एक ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पॉप साउंड क्यों आता है भाई, जब हम लोग क्या करते हैं सम केसेस भी ड्यू टू व्हेन बर्निंग मैच बॉक्स, एक माचिस की तिल्ली ले जाते हैं किसके सामने, किसी में एसिड रखा हो और बॉट नियर द मोस्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, किसी टेस्ट ट्यूब के साथ हम टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन चल रहा हो और उसके ऊपर से हम क्या रखते हैं मेटल धातु उसमें रखा हो और किसी के साथ रिएक्शन हो रहा हो तो हमारे उसके ऊपर माचिस की तिल्ली लगा दे, पॉप की आवाज़ आती है उसके ऊपर, जैसे माचिस की तिल्ली लेके जाए। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यू मस्ट हैव फाउंड द नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। तुमने देखा होगा कि नॉन मेटल्स जो है एसिड के जनरली एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। लेकिन जो धातु क्या होता है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और ये एक हाइड्रोजन गैस के साथ, जैसे हम किसी धातु में जो है एसिड डालेंगे, एसिड डाल करके उसमें हाइड्रोजन गैस बन जाती है। हाइड्रोजन गैस कहती है बर्न विद अ पॉप साउंड, ये जैसे जलती है तो पॉप की आवाज़ आती है इसमें। जैसे इसमें हम माचिस की तिल्ली जाएंगे तो वो गैस तो रहती है वो, लेकिन गैस के ऊपर जैसे माचिस लगाएंगे तो माचिस की तिल्ली लगते ही वो है ऊपर से पॉप की आवाज़ आती है एकदम से। तो इसीलिए जो है जब हम किसी धातु के टुकड़े को एसिड डाल करके किसी उसमें हिलाते रहेंगे तो उसमें क्या करके हाइड्रोजन की गैस बन जाती है उसके साथ रिएक्शन करने, और हाइड्रोजन गैस ही पॉप की ध्वनि निकालती जब वो जलती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कॉपर जो है HCl डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इवन द हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन वो ये कॉपर क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करता है। तो ये भी तुमने देखता है। और रिएक्शन विद बेस, अब रिएक्शन जो बेस है, बेस के साथ जो रिएक्शन होता है वो भी आप यहाँ पर देखोगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये कह रहा है कि व्हाट डज इज द पॉप साउंड इंडिकेट, अब बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। बस ये पॉप साउंड किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ। मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये देखो मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। अब जो अधातु होते हैं जो बेस के साथ क्षार के साथ जो रिएक्शन करते हैं उनका बहुत कॉम्प्लिकेशन है वो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर जो है रिएक्शन के बारे में दिया गया है। परफॉर्म इन क्लास 7th लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड ऑफ परफॉर्म ये किए हैं, लेकिन ये काफ़ी तुम्हारे लिए यहाँ पर देख लोगे तुम किस प्रकार से रिएक्शन है, किताब में इनको लिख भी सकते हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये भी बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पर किए गए हैं, इन्होंने देखे भी है। देयर कुड नॉट बी डिस्पोजमेंट। अब ये देखो बहुत सारे रिएक्शन तुमने पिछले पेज में भी देखे होंगे, बहुत सारे रिएक्शन कर रखे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें ये किया था फॉलो डिफाइंड रूल्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द रूल हियर इज द जिंक इज मोर रिएक्टिव। ये सारे लेबोरेटरी में किए जाने वाले टेस्ट हैं। अब प्रयोगशाला में जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे, यहाँ पर से इसको बताना कठिन है कि किसको रिएक्शन करके कैसे होगा, ठीक है।
तो अंत में हम जो है आज 4.3 पे चल रहे हैं, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे प्रयोग, धातु और अधातु के क्या प्रयोग है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। देखो तुमने देखा होगा कि क्यों जो है धातुओं का प्रयोग जो है मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल बनाने, बर्तन भांडे, वाटर बॉयलर्स बनाने में, बहुत सारी जगह जो है धातुओं का प्रयोग किया जाता है। यू आर ऑल्सो फैमिलियर, तुम ये भी जानते हो कि विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स, तुम बहुत सारे नॉन मेटल्स के बारे में भी जानते हो। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल बी गेस देम। और यहाँ पर तुम देखोगे अधातुओं का प्रयोग, नॉन मेटल्स क्या क्या करते हैं। नॉन मेटल्स इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स के द्वारा जो है बहुत ही हमारे जीवन को होता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं, सांस लेने के लिए हमें नॉन मेटल की जरूरत पड़ती है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स के रूप में, खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फॉस्फेट वगैरह जो भी होते हैं, तो ये सब जो है पौधों को बढ़ने के लिए काम करते हैं। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। नॉन मेटल्स का अधातुओं का प्रयोग जो है वाटर को प्यूरिफाई करने में लिखता है, पानी को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स एज एंटीसेप्टिक्स। का एंटीसेप्टिक की दवाइयाँ भी तैयार की जाती है, जहाँ पर चोट लग जाती है। ये जो हम सेवलॉन वगैरह बनाते हैं, या इसमें हम बहुत सारी चीज़ें दवाइयाँ बनाते हैं जो चोट वगैरह लगने पर एंटीसेप्टिक्स दवाई का प्रयोग करते हैं घाव पे लगाने के लिए, तो ये भी नॉन मेटल का प्रयोग होगा। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स, पटाखे भाई। नॉन मेटल्स का कहाँ प्रयोग होता है, पटाखे बनाने में भी इसका प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो यू मे एड सम मोर यूज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अब तुमने अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हो कि धातुओं का अधातुओं का हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये लेसन कंप्लीट किया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इस धातु अधातु के बारे में पढ़ लिया होगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री या फिजिक्स मिल करके रसायन विज्ञान का ही पाठ था, तो काफ़ी हमको इसमें अनुभव भी हुआ, ज्ञान भी मिला है। तो कल हम इसके रिएक्शन को कर, एक बार अगर जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो इसको पढ़ लेंगे। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे से सीख पढ़ें, देखें। कल हम कोशिश करेंगे कि इसके एक्सरसाइज को हम तुम्हारे सामने इसके एक्सरसाइज को लाएंगे ऐसे ही, और उसको एक एक प्रश्न करके आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।